नमस्कार मित्रों, मैं अरुण सर न्यू कॉन्सेप्ट स्टडी सेंटर में आपका हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। पुनः मैं इस YouTube चैनल के माध्यम से आप लोगों को हिंदी पढ़ाने के लिए उपस्थित हूं। और पहले वीडियो में आप लोग पढ़े होंगे वर्णमाला, और वर्णमाला में हम लोग स्वर की चर्चा किए थे। उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग व्यंजन की चर्चा करेंगे। आइए देख लेते हैं नज़र व्यंजन की ओर। व्यंजन है क्या, इसकी परिभाषा हम जानेंगे। व्यंजन परिभाषा जानेंगे व्यंजन की। वे वर्ण जिनका उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है उसे हम क्या कहते हैं? व्यंजन कहते हैं। वे वर्ण जिनका उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है उसे व्यंजन कहते हैं। ये तो व्यंजन की परिभाषा हो गई। अब हम आगे देखेंगे व्यंजन के प्रकार। व्यंजन को कितने भागों में बांटा गया। विभिन्न विद्वानों ने विभिन्न ढंग से अपने अनुसार बहुत से प्रकारों में बांटा है, लेकिन हम लेके चलते हैं आपके प्रकार में। सामान्य आधार पर व्यंजन के कितने प्रकार होते हैं। अगर हम सामान्य आधार पर देखते हैं तो ये व्यंजन है आपके। पहला है स्पर्श व्यंजन, अंतःस्थ व्यंजन, स्पर्श व्यंजन, अंतःस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, संयुक्त व्यंजन, संपृक्त व्यंजन, युग्मक व्यंजन, अयोगवाह व्यंजन। इसमें आप लोग ये नया नाम सुन रहे होंगे, ये इसकी चर्चा भी करेंगे हम लोग। अब जितने व्यंजन हमने बताए, स्पर्श व्यंजन, अंतःस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, संयुक्त व्यंजन, संपृक्त व्यंजन, युग्मक व्यंजन, अयोगवाह व्यंजन। अब इनको हम कई भागों में बांट सकते हैं। स्पर्श व्यंजन में कौन कौन से वर्ण आते हैं, उनका उच्चारण स्थान क्या है, इसकी हम चर्चा करेंगे। अंतःस्थ में क्या क्या आता है, ऊष्म व्यंजन में क्या क्या आता है, संयुक्त व्यंजन में क्या क्या आता है, संपृक्त व्यंजन में क्या क्या आता है, युग्मक व्यंजन में क्या क्या आता है, और अयोगवाह में क्या क्या आता है। तो आइए हम पहले स्पर्श व्यंजन की चर्चा करते हैं। स्पर्श व्यंजन में आपका पहला आता है जो आप पढ़े होंगे, का, खा, गा, घा, अंगा। ये आपका हो गया का वर्ग। का वर्ग हम देखिए, का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग, ये 5 हैं आपके। का, चा, टा, ता, पा। इसे हम सांकेतिक भाषा में का वर्ग भी कहते हैं, चा वर्ग भी कहते हैं, टा वर्ग भी कहते हैं, ता वर्ग भी कहते हैं, और पा वर्ग भी कहते हैं। अब जान लीजिए का वर्ग में क्या क्या आता है। का, खा, गा, घा, अंगा। और इसका उच्चारण स्थान क्या है? कंठ। यानी ये आवाजें जो होती हैं, ध्वनियां कहां से निकलती हैं? कंठ से निकलती हैं। और आपका फिर चा वर्ग। चा वर्ग में क्या क्या आता है? चा, छ, जा, झा, इया। ये इनका उच्चारण स्थान क्या है? तालु है। ये आपके परीक्षाओं में
ये सब उच्चारण स्थान पूछा जाता है कि चा का उच्चारण स्थान क्या है, का उच्चारण स्थान क्या है, खा का उच्चारण स्थान क्या है। इसके बाद हम आते हैं टा वर्ग। टा वर्ग में कौन कौन से वर्ण आते हैं? टा, ठ, डा, ढ, अड़ा। इन पांचों का उच्चारण स्थान क्या है? मूर्धा। ये फिर आपका आता है ता वर्ग। ता वर्ग में ता, थ, द, ध, न। ये इसका उच्चारण स्थान दंत है। फिर उसके बाद पा वर्ग आता है। पा वर्ग पा, फा, बा, भा, मा। इसका उच्चारण स्थान क्या है? ओष्ठ है। जो अगर हम बोलते हैं पा, ऊपर और नीचे हमारा दोनों ओष्ठ हैं, दोनों मिल रहे हैं, स्पर्श हो रहे हैं, तो ये वर्ग आपका ओष्ठ वर्ग है। इसी को का से लेकर पा तक के को हम पंचवर्गीय व्यंजन भी कहते हैं। कौन सा व्यंजन कहते हैं? पंचवर्गीय। क्यों? क्योंकि 5 वर्ग है। का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग। और इनका उच्चारण स्थान कंठ, ताल, मूर्धा, दंत, ओष्ठ। इसलिए इसको हम पंचवर्गीय व्यंजन कहते हैं। और स्पर्श व्यंजन अगर पेपर में पूछा जाता है, स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं? 25 होते हैं। हर वर्ग में 5 है। का वर्ग में 5, चा वर्ग में 5, टा वर्ग में 5, ता वर्ग में 5 और पा वर्ग में 5 बराबर 25। ये आपका हो गया स्पर्श व्यंजन। अगर पूछ लिया जाए कि स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं? 25 होते हैं। हर वर्ग में 5 होते हैं, इसलिए इसे पंचम वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं। अब स्पर्श व्यंजन के बाद हम आते हैं अंतःस्था व्यंजन। अंतःस्था व्यंजन में 4 होते हैं। कितने होते हैं अंतःस्था व्यंजन? 4 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? या, रा, ला और वा। ये आपके कितने हो गए? 4 हो गए। और या का उच्चारण स्थान क्या होता है? कहां से निकलता है या वर्ण? आपके तालु से। रा वर्ग, रा मूर्धा से, ला दंत से और वाह हमारा 2 स्थान से निकलता है, 2 स्थानों से मिलकर। दंत, धन, ओष्ठ, ये 2, इसलिए दंतोष्ठ है। और ये आपका बहुत पूछा जाता है परीक्षाओं में कि वा का उच्चारण स्थान क्या है? दंतोष्ठ है। वा किस व्यंजन में आता है? तो क्या बताएंगे? अंतःस्था व्यंजन में वह आता है। वा का उच्चारण स्थान दंत ओष्ठ है। इसी प्रकार आपका ऊष्म व्यंजन। ऊष्म क्या है? जिसमें अधिक ऊष्मा लगे। क्या लगे? अधिक ऊष्मा लगे। बोलते समय हमें अधिक ऊर्जा की आवश्यकता हो या अधिक गर्मी महसूस हो बोलते समय, तो उसे हम क्या कहते हैं? ऊष्म व्यंजन कहते हैं। ऊष्म व्यंजन आप भी आपके कितने होते हैं? 4 होते हैं। कितने होते हैं? 4 होते हैं ऊष्म व्यंजन। और ऊष्म व्यंजन में क्या क्या आता है? जो आपके तीनों सा है और हा, शा, सा और हा, इनका उच्चारण स्थान क्या है? ये वाला सा का उच्चारण स्थान आपका है तालु। इस खड़खोड़ वाला सा मूर्धा, सादा सा दंत। और हा का उच्चारण स्थान आपका कंठ है। क्या है? हा का उच्चारण स्थान कंठ है। अगर हम इसको कोड भाषा में कहा गए तामु तामु दंक,
ताम दंक। इसको हम कोडिंग भाषा में पुकारते हैं याद करने के लिए, तालव्य, मूर्धन, दंत और कंठ, उसमें व्यंजन को, ये आप उच्चारण स्थान है। और इसको अंतःस्थ व्यंजन जो है आपका कोड भाषा में ताम ताम दंतोष्ठ, ये आपको तालम, मूर्धन, दंत, दंत ओष्ठ, ये कोडिंग भाषा में हम लोग याद करने के लिए जानते हैं। अब इसके बाद आपका स्पर्श व्यंजन हो गया, अंतःस्थ व्यंजन हो गया, ऊष्म व्यंजन हो गया। ये सब स्पर्श व्यंजन आपके 25 होते हैं, अंतःस्थ 4 होते हैं और ऊष्म व्यंजन आपके भी 4 होते हैं। अब इसके बाद हम आते हैं संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन क्या है? जो दो वर्णों से मिलकर एक वर्ण बना हुआ है, जैसे है छ, त्र, ज्ञा, स्र, ये भी आपके 4 हैं। कितने हैं? 4। संयुक्त व्यंजन कितने, अगर पूछ लिया गया संयुक्त व्यंजन कितने होते हैं? 4 होते हैं। कौन? छ, त्र, ज्ञा और स्र। छ किन दो शब्दों से मिलकर बना है? का धन शा। त्र, ता धन रा। ज्ञा, जा धन इया। स्र, शा धन रा। ये आपके हो गए कौन सा व्यंजन? संयुक्त व्यंजन। छ, त्र, ज्ञा और स्र। इसके बाद हम आते हैं आपका संपृक्त व्यंजन। आप लोग नया नाम सुन रहे होंगे, संपृक्त व्यंजन। संपृक्त व्यंजन में आप लोग देखे होंगे कुछ हमने, ये अनंत होते हैं, इसकी कोई सीमा नहीं है। संपृक्त और युग्मक की कोई सीमा नहीं है। तो हमने कुछ उदाहरण लिख दिए हैं संपृक्त व्यंजन के, जैसे संबंध, संधि, कंठ। इसकी परिभाषा क्या होती है? जब संपृक्त व्यंजन की परिभाषा क्या होती है? जब कोई भी वर्ण, जब कोई भी आधा वर्ण दूसरे में मिले, जब कोई भी आधा वर्ण दूसरे में मिले तो उसे हम संपृक्त व्यंजन कहते हैं। जब कोई भी आधा वर्ण दूसरे में जाकर मिले तो उसे हम क्या कहते हैं? संपृक्त व्यंजन कहते हैं। जैसे आपका है संबंध, ये आधा वर्ण इसमें जाके मिल रहा है तो इसका बोध हो रहा है। ना देखिए इसमें जाके मिल रहा है तो इसका बोध हो रहा है। संधि, ना इसमें जाके मिल रहा है, कंठ इसमें जाके मिल रहा है। तो इस प्रकार के जितने भी आपके उदाहरण होंगे किस प्रकार के व्यंजन में आएंगे? संपृक्त व्यंजन। ठीक है। उसके बाद हम आते हैं युग्मक व्यंजन। युग्मक मतलब जोड़। जब, इसकी परिभाषा सुन लीजिए युग्मक, जब कोई भी आधा वर्ण, जब कोई भी आधा वर्ण अपने में ही जाकर मिले तो उसे हम किस प्रकार के व्यंजन कहते हैं? युग्मक व्यंजन कहते हैं। उसमें हम पढ़े कि जब कोई भी आधा वर्ण दूसरे वर्ण में जाकर मिले, यानी अपने में नहीं दूसरे वर्ण में, तो उसे हम संपृक्त व्यंजन कहते हैं। जब कोई भी आधा वर्ण अपने में ही जाकर मिले तो उसे हम क्या कहते हैं? युग्मक व्यंजन कहते हैं। युग्मक व्यंजन अनंत होते हैं, इसकी कोई सीमा नहीं है। इसके उदाहरण हम लिख दिए, जैसे पक्का। देखिए ये जो का है और ये अपने में ही जाके मिल रहा है का में, तो ये किस प्रकार का व्यंजन हो गया? युग्मक व्यंजन हो गया। इसी में दिल्ली, ये ला है और ये अपने में ही जाकर मिल रहा है इस, और पूर्ण रूप से पूर्ण वर्ग का बोर करा दिया वर्ण का, तो ये क्या हो गया आपका? दिल्ली। कच्चा, जच्चा, बच्चा, बहुत से ऐसे ही उदाहरण हैं जो आपके युग्मक हैं। युग्मक क्या हो गया? वे
कोई भी आधा वर्ण जो अपने में ही जाकर मिले उसे हम क्या कहते हैं, युग्मक व्यंजन कहते हैं। हमने उदाहरण ली जैसे पक्का, दिल्ली, कच्चा, चच्चा। अब इसके बाद आपके आते हैं अयोगवाह। अयोगवाह, अयोगवाह में दो व्यंजन होते हैं, अन और आहा। सभी लोग जानते हैं कितने होते हैं, दो, अन और आहा। ये आपके सामान्य आधार पर हमने व्यंजन की चर्चा किए हैं। स्पर्श व्यंजन, अंतःस्था व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, संयुक्त व्यंजन, संपृक्त व्यंजन, युग्मक व्यंजन और अयोगवाह व्यंजन। स्पर्श व्यंजन में आपके का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग होता है। इसे हम पंचवर्गीय व्यंजन के नाम से भी जानते हैं। का वर्ग का उच्चारण स्थान कंठ होता है, चा वर्ग का उच्चारण स्थान तालु होता है, टा वर्ग का मूर्धा, ता वर्ग का दंत और पा वर्ग का ओष्ठ होता है। स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं, 25 होते हैं। हर वर्ग में 5-5 होते हैं और पांचों वर्ग को मिलाकर कितने हो गए, 5 गुणे 5 25 हो गए आपके। उसके बाद होते हैं आपका अंतःस्था व्यंजन। अंतःस्था व्यंजन कितने होते हैं, 4 होते हैं। कौन कौन से, या, रा, ला, वा, यार, लव। इसको कोडिंग भाषा में कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, यार, लव। ये आपका क्या हो गया, अंतःस्था व्यंजन हो गया। अंतःस्था का उच्चारण स्थान क्या होता है, या का तालु, रा का मूर्धा, ला का दंत और वा का दंतोष्ठ, जो कि वह बहुत सी परीक्षाओं में पूछा जाता है। वह क्योंकि ये दो स्थानों से निकला हुआ है, दंत और ओष्ठ, इसलिए हम कहते हैं वर्ण का वा का उच्चारण स्थान क्या है, दंत तो ओष्ठ है। वह किस प्रकार का व्यंजन है तो बताएंगे आप लोग, अंतःस्था व्यंजन। अंतःस्था व्यंजन कितने होते हैं, 4 होते हैं। उसके आगे हम आते हैं ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन कितने होते हैं, 4 होते हैं। उस व्यंजन में कौन कौन से होते हैं, तीनों सा और हा। एक आपके सीटी वाला सा है, उसका उच्चारण स्थान क्या है, तालु है। खटकोण वाला सा आपका क्या है, उसका मूर्धा है। और एक सादा सा उसका क्या है, दंत है। और फिर हा है, हा का उच्चारण स्थान कंठ है। ये कितने होते हैं, 4 होते हैं। उष्ण मतलब गर्मी। अगर हम उस वर्ण के उच्चारण करते हैं और गर्म महसूस हो, गर्म वायु निकले आपके मुंह से, तो उस प्रकार क्या है, उष्ण व्यंजन होता है। अब उसके बाद हम संयुक्त व्यंजन, जो 2 वर्णों से मिलकर बना होता है, उसे हम क्या कहते हैं, संयुक्त व्यंजन कहते हैं। संयुक्त व्यंजन भी कितने होते हैं, 4 होते हैं। छा, त्रा, ज्ञा और श्रा। ये आपके का धन शा, ता धन रा, जा धन इया, शा धन रा। इसमें हलंत लगाया गया है। अगर हलंत नहीं लगाएंगे तो आपको क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। तो ये आपका क्या हुआ, संयुक्त व्यंजन हो गया। उसके बाद आते हैं संपृक्त व्यंजन। संपृक्त व्यंजन क्या होता है, जब कोई भी आधा वर्ण दूसरे वर्ण में जाकर मिले तो उसे हम संपृक्त व्यंजन कहते हैं। जैसे है संबंध, संधि और कंठ। क्योंकि ये जो आधा वर्ण है दूसरे वर्ण में जाकर मिल रहा है और बोध करा रहा है पूर्ण वर्ण का, तो ये हो गया आपका संबंध, संपृक्त व्यंजन हो गया। उसके बाद आता है युग्मक व्यंजन। युग्म माने जोड़ होता है। इसकी परिभाषा क्या है, जब कोई भी आधा वर्ण अपने में ही जाकर मिले, किस में मिले, अपने में ही जाकर मिले, तो उसे हम क्या कहते हैं, युग्मक व्यंजन कहते हैं। जैसे पक्का, दिल्ली, कच्चा, चच्चा, बच्चा, सच्चा, बहुत से उदाहरण है, अनगिनत उदाहरण है इसके आपके, इसलिए ये युग्मक व्यंजन। उसके बाद आता है आपका अयोगवाह व्यंजन। अयोगवाह व्यंजन कितने होते हैं, 2 होते हैं।
और वो दो कौन से हैं, अन और आहा। तो ये आपका हो गया आपके सामान्य आधार पर व्यंजन के प्रकार। ठीक है, सामान्य के बाद हम लोग प्रयत्न के आधार पर पढ़ेंगे, घोष के आधार पर और प्राण के आधार पर। इसकी चर्चा हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ये तीनों जो बचे हुए हैं आपका, अगर हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करिएगा और वीडियो को लास्ट तक देखिएगा ताकि आपकी परीक्षाओं में पूछे जाने वाले इम्पॉर्टेंट कहीं छूट ना जाएं और इससे वंचित ना हो जाएं। कि अगर आप आधा वीडियो देखें और उसमें कुछ चीज़ छूट गई, बाद में पछतावा होता है। ठीक, धन्यवाद।